प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा रचित पुस्तक गोकर्ण अक्रॉस भारत का विमोचन हुआ। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन नितिन गोकर्ण द्वारा रचित गोकर्ण अक्रॉस भारत के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व वैदिक मंगलाचरण से की गई। इसी क्रम में नितिन रमेश गोकर्ण, शीला गोकर्ण, पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी, प्रोफेसर राणा बीबी सिंह, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा द्वारा मंचागमन किया गया, जिसके उपरांत सभी मंचासीन लोगों का स्वागत शॉल और पुष्पगुच्छ देकर किया गया। इस दौरान नितिन रमेश ने बताया कि गोकर्ण अक्रॉस भारत पुस्तक में भारतवर्ष में गोकर्ण से जुड़े उपर्युक्त ऐतिहासिकता, सांस्कृतिकता आदि सभी पक्षों को सचित्र, सप्रमाण और सवर्णन है। इस पुस्तक को लिखने में 1.5 वर्ष से ज्यादा समय लग गया और आज महादेव की नगरी काशी से पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों में भी पढ़ी जा सकेगी। अभी इस पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण आया है, बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी पाठकों के लिए लाया जाएगा। काशी में मुझे लंबे समय सेवा करने का मौका मिला, जिस कारण से आध्यात्मिकता के काशी के बारे में जब जानकारी लेने के लिए काफ़ी जब अध्ययन किया गया था, उस दौरान यहाँ पर भी गोकर्ण का एक प्रसंग आया और उससे एक ये हुआ कि ये क्या है, इसका और शोध हमें करने की आवश्यकता है। काशी पर बहुत लोगों ने लिखा है, गोकर्ण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों में। ये गोकर्ण शिवस्वरूप आत्मलिंग है, जो कैलाश पर्वत से रावण लंका, जो लंकाधिपति थे, वहाँ अपनी माँ को दर्शन करने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन जो कथानक है उसके अनुसार वो वहीं पर गोकर्ण नामक गांव में गाय के कान के स्वरूप में आज भी विराजमान है। यदि हम रामायण को या रावण का कालखंड को मानते हैं नीलेशोक की तरह, तो ये लगभग 14,000 वर्ष पुराना ये प्रसंग है। जो आज का वहाँ पर मंदिर है, ये 320वीं ईस्वी का बना हुआ है और बाद में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय, उन्होंने उसका विस्तार किया। कृष्णदेव राय जब राजा बने थे तो उनके दिग्विजय यात्रा में राज्याभिषेक के बाद सबसे पहले वो गोकर्ण गए थे, जहाँ वे स्वर्ण तुलाभार किए। उनको सोने से उनको तोला गया और उन्होंने उस सोने को वितरण किया, ऐसे उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। गोकर्ण का उल्लेख परशुराम जी से है, जहाँ पे उन्होंने फरसा अरब सागर में फेंक करके वहाँ से कोंकण और केरल को अरब सागर से निकाला। गोकर्ण का उल्लेख आदि शंकराचार्य से जुड़ा है। तो कलाडी से जब वो उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो हस्तामलक जो उनका शिष्य है, शिराली में अपने शिष्य को बना करके गोकर्ण आके वहाँ पर पूजा करके फिर उत्तर भारत आते हैं। उत्तर भारत के दिग्विजय के पश्चात फिर वो गोकर्ण आकर के अपने गाँव जाते हैं। ऐसा भी आदि शंकराचार्य के समय का इतिहास में है। कृष्णदेव राय का मैंने आपको बताया ही। उसके साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जब ये पहली बार अपनी नेवी बनाते हैं तब भी वो आते हैं। तो इसका जो शोध है ये केवल उस गांव का नहीं है, लेकिन ये नाम जो है आपको तिब्बत में, माउंट कैलाश के पास में, नेपाल में, कश्मीर में, गोवा में, कर्नाटक में तो है ही है, उत्तर प्रदेश में, काशी में, तमिलनाडु पुदुकोट्टई में और श्रीलंका में, जहाँ पे सबसे भव्य मंदिर 16वीं ईस्वी तक हुआ करता था, त्रिकोणमली जो आज नाम है, तो किसी समय उसका नाम तिरुगोकर्णमली था, जिसको टॉलमी के उसके जगह में को भी उसके इतिहास में लोगों ने उसका चित्रण किया है। तो एक प्रकार से हमारे एक सूक्ष्म से हम स्थूल तक जाते हैं। एक गांव से उसके इतिहास को खोजते हुए हम पूरे भारतवर्ष का एक इतिहास निकालते हैं। ये इस किताब के माध्यम से अपने आप को हमने रखा है।